नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश निगम आप सबका JTC IAS पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। और आपको पता है कि हम लोग इवनिंग में क्लासेस इसी टाइम पे सेम टाइम पे करते हैं, तो बस आप लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिए। आज की भी क्लास और दिनों की क्लासेस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि कुछ चुनिंदा जो परफेक्ट जो चीज़ें हैं जिनको मैं चुन चुन के आपके लिए लेके आ रहा हूँ बेसिक में, जिससे कि आपका बेसिक अच्छे से हो सके। तो देखो आप लोग, जैसे कि आप लोगों को पता है, सबसे पहले एक काम कर लो, आप लोग पेन और कॉपी निकाल लो। ठीक है, एक एक पॉइंट आप नोट करके रखोगे तो बाद में आके बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, सबसे पहली चीज, हम चाहे तो मेंसुरेशन करें, चाहे आपका ट्रिग्नोमेट्री करें, चाहे आपकी ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जहाँ वैल्यू निकालनी पड़ जाए। ठीक, ट्राइंगल वहाँ तो पड़ता ही होगा, खैर उसमें तो कोई वो नहीं है। लेकिन सॉरी, आपके जो अरिथमेटिक के क्वेश्चन जो होते हैं उनमें भी आपको पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकालने पड़ते हैं। समझ पा रहे हैं ना? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकालने होते हैं आपको। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जिन लोगों को पे आते हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। आपको देखते ही सॉल्व कर लेते हो, अदरवाइज आपको समय भी लगने लग जाता है। समझ पा रहे हैं ना आप? तो पाइथागोरस, पहले तो हम जानेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। वैसे मैंने बता दिया है आपको, एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में, कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, पहले उनको जानेंगे। ठीक है, तो आप पहले हेडिंग लगा लीजिए पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। हेडिंग लगा हुआ पहले पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय को जानेंगे। फिर उसके बाद में उसके ट्रिपलेट्स के बारे में हम क्या होता है। जैसा कि आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, ये पाइथागोरस ने किस पर, किस वाले ट्राइंगल पे दी थी? ये राइट एंगल ट्राइंगल पे दी थी। राइट एंगल ट्राइंगल कोई होता है, राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम को फॉर्म किया जाता है। ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब क्या है, उसमें जो एक एंगल जो होगा उसका, वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। यही होता है ना? तो अभी देखो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, किस तरीके से करोगे आप, वो देख लो। ये हमने एक 90 डिग्री का एंगल बनाया। ये एंगल एक जो है ना वो 90 डिग्री का है, तो ये 90 डिग्री हो रखा है। यहाँ कोई सा भी एंगल मान लो, ये आपने थीटा मान लिया बाई द वे, तो ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या हो जाता है? बेस हो जाता है। यही होता है ना? और पाइथागोरस प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। मतलब अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? हाइपोटेनस यानी कि कर्ण का जो स्क्वायर है, ये इस कर्ण का, क्योंकि कर्ण आपको पता है महाभारत में सबसे बड़ा था, पांडवों में, पांडवों का बड़ा भाई हुआ करता था कर्ण। इसी तरीके से मान लो सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण जो। ठीक है, ये क्या होता है? ये लंब है। और ये क्या होता है? आधार यानी कि बेस। ठीक, तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, यही होता है। अब हम क्या करते हैं, इसी के थ्योरम, इसी के अकॉर्डिंग पाइथागोरस कोरियन ट्रिपलेट्स निकालते हैं। कैसे? जैसे अगर मैं मान लूँ ये वाली साइड जो है ना वो 3 है, और दूसरी ये वाली साइड 4 है, तो हमें ये वाली साइड निकालनी है। तो क्या करोगे, चाहे तो एक साइड दे रखी हो चाहे दो साइड दे रखी हो, आप इजीली तरीके से ही काउंट कर सकते हो, निकाल सकते हो, अगर पाइथागोरस थ्योरम आती है तो। क्या होता है भाई, हाइपोटेनस ये निकालना है, तो हमने मान लिया एच का स्क्वायर बराबर, बेस हमें दे रखा है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, अभी शॉर्ट भी बताऊंगा इसका कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कैसे निकालते हैं, तरीके भी। एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 और 3 कितना हो गया? 25। एच बराबर कितना हो जाएगा जी आपका? √25, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5। आपको इतना समय ना लगा के डायरेक्ट आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकाल लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपने एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन कौन से निकाल लिए हैं ये अभी यहाँ पे? एक तो निकाल लिया 3, दूसरा कितना है? 4, तीसरा कितना है? 5। ये हमारे अभी फिलहाल जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, सबसे बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जिनको किसी को बोला जाता है, तो वो हैं 3, 4 और 5। बात समझ पा रहे हो ना आप? तो चलो पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं, इनके बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं, और फिर कैसे निकालेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट किसी भी नंबर का।
कोई सा भी एक नंबर हो और आपसे बोला जाए कि इन सबके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होंगे, वो निकाल सकते हैं हम। अभी तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो पहले चलो इसके बारे में जान लेते हैं। अब हमारे जो सबसे बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं वो कौन से हैं? 3, 4 और 5। ये हमारे सबसे बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। अब जो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अगर कोई दे रखे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि वो या तो क्या हो सकते हैं, इनके मल्टीपल हो सकते हैं। अब इसके मल्टीपल क्या? मल्टीपल का मतलब समझ रहे हो ना? मल्टीपल का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी नंबर का मल्टीपल है, जैसे मैं कह रहा हूं कि 4 का मल्टीपल कौन होगा, तो 4 की टेबल में आने वाले जितने भी नंबर होंगे, जैसे 4 है, 4 की टेबल में कितना आता है? 8 आता है, 16 आता है, 20 आता है, 56 आता है। ये सब क्या है? इसी की टेबल में आने वाले नंबर हैं। आगे जो नंबर 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, वो जो नंबर होगा उसका क्या होगा? वो मल्टीपल होगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो हमसे क्या बोला है उसने कि भाई हम मल्टीपल को चेक करेंगे। उसने नहीं, मैं नहीं बोला है आपसे। हम क्या करेंगे? मल्टीपल चेक करेंगे। तो देखो मल्टीपल चेक करो, जितने भी इसके मल्टीपल होंगे वो सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं। जैसे 3 का मल्टीपल, 3 की टेबल में 2 से गुणा कर दो भाई, इसमें सब में। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे सब में तो कितना बन जाएगा? 6। ये हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा? 10। ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। अगर एक भुजा ट्राइंगल की एक साइड आपको 6 दे रखी है, दूसरी 8 दे रखी है, तो डेफिनेटली तीसरी 10 होगी। बात समझ पा रहे हो? सेम अगर मैंने सपोज करो इसमें ना 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 12। और यहाँ कितना हो जाएगा? 15। अगर कहीं पे 3 है, वो 9 है और 15 है, तो डेफिनेटली दूसरी तीसरी जो साइड होगी वो 12 ही होगी। ये फाइनल होगा इसमें, समझ रहे हो? अब कितने भी बन जाए, जैसे अगर इसमें 5 का बनाऊंगा तो 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 5 से 15, 5 सौ के 20 और 5 पंजे, ये बन जाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपल। तो जो इसकी टेबल में जो सेम मल्टीप्लाई करके आएंगे ना, वो सब क्या होंगे? इसके पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाएंगे। बात समझ पा रहे हो? जैसे मैंने अगर और लूंगा, मैंने मान लिया इसमें ना मैं 8 का मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो 8 3 जा 24 हो गया, 8 4 जा कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, 8 5 जा कितना हो जाएगा? 4। ये हमारे 3 पाइथागोरियन। तो मतलब ये है कहने का मेरा कि जो बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं भाई? 3, 4 और 5। अगर किसी ट्राइंगल की, किसी की नहीं मतलब राइट एंगल ट्राइंगल की, अगर एक भुजा 3 है, दूसरी 4 है, तो तीसरी डेफिनेटली 5 ही। ये बात समझ पा रहे हो ना मेरी? ठीक है। तो ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। इससे देखोगे त्रिकोणमिति नहीं, यानी ट्राइंगल ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, बहुत सारे, चाहे तो मेंसुरेशन करो या कुछ भी करो, सबके क्वेश्चंस को हम बहुत आसान बना देंगे इससे। अब हमारे सामने देखो क्या दिक्कत आती है। अब हमारे सामने परेशानी है कि भाई हम इतना कैसे रट पाएंगे, हम रट कैसे पाएंगे और कैसे निकालेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को हम फाइंड कैसे करेंगे? देखो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखो कैसे निकालेंगे वो समझ लो। किसी भी नंबर का पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हम कैसे निकालें? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ही हम इनको निकाल सकते हैं, इसलिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, यानी 3 होते हैं तो इसलिए इनको ट्रिपलेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा लीजिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। देखिए जी, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं पहले इनको भी और भी जान लेते हैं। किसी भी नंबर का पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे? किसी भी नंबर का निकाल सकते हो आप, किसी भी नंबर का पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जो मैं अभी तरीका बता रहा हूँ उससे। एक बात देखो ध्यान में से समझना, हमारे पास नंबर जो आएंगे वो कितने तरीके के आएंगे? केवल 2 तरीके के नंबर होंगे ना हमारे पास। या तो कोई इवन नंबर होगा, मेरी बात समझ पा रहे हो ना? हमसे अगर किसी भी नंबर का ट्रिपलेट्स अगर हमें निकालना है तो कैसे नंबर होंगे? वो केवल और केवल 2 नंबर होंगे ना भाई। 2 ही तरीके के नंबर हो सकते हैं। कैसे? या तो कोई एक इवन नंबर हो सकता है या फिर कोई एक ऑड नंबर होगा। इवन या ऑड नंबर ही होंगे ना, दूसरा और तो कोई नहीं होने वाला। या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा।
हमारे पास दो नंबर हो सकते हैं, या तो कैसा होगा, इवन नंबर होगा, कोई हमसे इवन नंबर का पाइथागोरियन ट्रिपलेट पूछ ले, या फिर वो हमसे किसका, ऑड नंबर का पाइथागोरियन। ये बात समझ पा रहे हो, या तो इवन नंबर या फिर ऑड नंबर, ये दो ही नंबर हमारे पास रहेंगे। ठीक, अगर इवन नंबर का पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, और ऑड नंबर का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये बात आपको ध्यान से समझनी है। तो पहले मैं बता रहा हूं आपको कि भाई ऑड नंबर कोई दे रखा है और हमें उसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला मेथड आप देख लीजिए ऑड के लिए। ठीक है, मैं जो आपको कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं, जो बता रहा हूं, उनको नोट कर लीजिएगा कॉपी में अच्छे से। ऑड नंबर का पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है तो देखो कैसे निकालेंगे। हमने मान लिया कि कोई वो जो नंबर है ना, वो मान लिया एक्स है, जिसका हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने जा रहे हैं, वो नंबर हमने मान लिया क्या है, एक्स है। ठीक है, अगर वो x है तो दूसरा एक नंबर x होगा, दूसरा नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने के लिए ध्यान में रखना उस नंबर का स्क्वायर कर दो पहले। जिस नंबर का पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल रहे हो उस नंबर का क्या कर दो, x कर दो, मतलब उसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कर दिया, अब स्क्वायर करके उसमें से एक घटा दो और दो से डिवाइड कर दो। अभी थोड़ा सा टिपिकल लगेगा जब समझते हैं, हमें भी लगा, हम भी तो निकालते हैं इसी से। ठीक है, तो लिटिल बिट लगेगा बोरिंग और थोड़ा सा बोल, लेकिन भाई एग्जाम पास करना है तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर से वही करना है, उसी नंबर का स्क्वायर करना है, पहले माइनस किया था अब इसमें प्लस कर दो, डिवाइडेड बाई 2। समझ पाए या नहीं, क्या करना है, वो नंबर मान लिया हमने क्या है, एक्स है, तो ये हमारे किसी भी ऑड नंबर के पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ऑड नंबर के। अब देखो ये यहां से तो ऐसे कर पाना थोड़ा आपको उचित नहीं लग रहा होगा, उचित मतलब उचित और अनुचित का कोई मतलब नहीं होता भाई, तो करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या चीज लग रहा होगा आपको, लग रहा होगा कि भाई ये क्या झमेला बना दिया ऐसा। तो देखो इनको कैसे निकालेंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बाकायदा। कैसे, जैसे सपोज करो हमने ना एक्स की जो वैल्यू है ना, कोई नंबर पूछा आपसे, अभी आपने 3 4 5 ये दो ट्रिपलेट्स निकाले, ये निकाले थे ना, ये एक ट्रिपलेट निकाल लिया, 3 4 5 ये बेसिक। अब इसके थ्रू देखो क्या हम ऐसे निकाल पाएंगे कि नहीं। तो देखो मैं मान लिया एक्स की वैल्यू, यानी कि 3 के ट्रिपलेट्स और चाहिए मुझे, 3 की दो साइड्स और चाहिए। जैसे किसी भी ट्राइंगल की एक साइड मुझे मालूम है कितनी है, 3 है, अगर एक साइड 3 है तो उसके दो साइड और कैसे निकाल सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखो कैसे, और ये देखो कि 3 जो है ना वो कैसा नंबर है, ऑड नंबर है ना। अगर 3 ऑड नंबर है तो क्या करना है, हमने ले लिया, और ऑड नंबर के लिए क्या करना है, पहले ही आपने एक्स ही मान लिया, दूसरा क्या मानोगे, उसी नंबर का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कर दो भाई, कितना होता है 9, -1 डिवाइडेड बाई 2। दूसरे में उसी नंबर का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 +1 डिवाइडेड बाई, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ से कितना 8, 2 से काटोगे तो कितना बचेगा 4, और ये हो जाएगा 10, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 5, तो आ गए ना 3 4। समझ पा रहे हो मेरी बात को या नहीं। ठीक है, तो ये इसके लिए है, ये ऑड नंबर, किसी भी ऑड नंबर के अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड करने हैं तो इजीली तरीके से आप कर सकते हो। कैसे, अगर आपसे सपोज करो 7 का पूछ रहा है कि 7 के ट्रिपलेट्स क्या होंगे, तो देखो एक नंबर 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, -1 करोगे तो कितना हो जाएगा 48, का दो का आधा करोगे तो कितना बन जाएगा, समझ रहे हो। और 7 का फिर स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखो उसी का स्क्वायर किया तो 49 + 1 तो 50, 50 का आधा करोगे कितना आ जाएगा 25। ये देखो ये 7 के पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गए। एक नंबर अगर 7 होगा तो उसकी दो रिमेनिंग साइड्स और कौन कौन सी हो जाएंगी, 24 और 25, ठीक है बन जाएगी। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, ठीक है। तो ये बन जाएंगे 7, 24 और 20। चलो और ले लेते हैं कोई, तो आप लोग कमेंट करो मुझे कि कौन से जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनेंगे इसके। ठीक, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ इनके, मुझे जल्दी कमेंट करके बताओ। ये तो 7 का तो मैंने आपने बता ही दिया अभी, 1 मिनट। चलो बताओ 9 का बताओ, और 5 का बताओ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, 7 का आपने बता दिया, और 11 का बताओ। इनके मुझे और नंबर हैं, ऑडों के और नंबर सारे के सारे जो ऑड्स नंबर हैं उन सबके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बताने हैं आपको। 9 है, 9 का क्या करना है, इसके दो रिमेनिंग साइड्स और आपको फाइंड करनी है। तो 9 की कितनी हो जाएगी भाई, उसी का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 81,
उसमें से -1 करके डिवाइडेड बाई 2, -1 करके डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 80, 80 का 2 आधा करोगे तो कितना आएगा 40। एक नंबर तो ये आ गया। ठीक है, दूसरा क्या करना है, का स्क्वायर यानी 81 का स्क्वायर करके +1 ऐड करना है, डिवाइडेड बाई कर देंगे कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। और 82 का मतलब कितना हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 41। तो हमारे पास इसके जो ट्रिपलेट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, कौन कौन से बन जाएंगे भाई, एक तो बन जाएगा 9, एक बनेगा 40, तो दूसरा कितना होना चाहिए भाई 40, 41। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, आगे अगर मुझे 5 की बात करनी है, मैं 5 का अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल रहा हूँ तो देखो कैसे क्या करना है, ऑड नंबर है ना, ऑड का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, -1 डिवाइडेड बाई, समझ पा रहे हो? तो 25 में से एक घटाओ कितना बचेगा 24, और 24 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 12। तो अगर एक 5 है तो दूसरा कितना होगा 12 हो जाएगा एक साइड। ठीक है, अब दूसरा निकालना है तो कितना हो जाएगा भाई 5 का स्क्वायर, तो 25 + 1 कितना होता है भाई 26, -2 सॉरी 26 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 13। अब हमारे पास जो बन गए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कितने, एक तो 5 है, एक 12 है, तो एक कितनी होनी चाहिए फिर साइड 13, 5 12 13, 9 40 41 बन गया। अब 11 का अगर आपने निकालना है, 11 का देखो कैसे निकालोगे आप, ऑड नंबर है उस ऑड नंबर को रखे रहने दो, ऑड नंबर का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 121, -1 डिवाइडेड बाई 2। और कुछ लोग बोलेंगे सर हमें तो स्क्वायर मालूम ही नहीं है, अब क्या करें, करना तो पड़ेगा, इतना तो स्क्वायर सबको पता होता है। ठीक है, तो 121 -1 करेंगे तो 120 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 60। ठीक है, आगे ठीक है, स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 121 + 1 डिवाइडेड बाई, एक बार उसके स्क्वायर में से माइनस करके डिवाइड करना है 2 से, एक बार उसके स्क्वायर में प्लस करके डिवाइड करना है 2 से, बस इतना याद रखना है ऑड नंबर के लिए। तो कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा समझ पा रहे हो ना? किसी भी ऑड नंबर के अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकालने हैं तो ये निकाल आएंगे। आपके पास जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं इस समय वो कौन कौन से हैं, तब एक तो हो जाएगा 11, 11 होगा तो दूसरी साइड 60 होगी, तीसरी कितनी हो जाएगी फिर x, डेफिनेटली ये है हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकालने का तरीका, अगर कोई नंबर ऑड होगा तब। अगर सपोज करो कि नंबर ऑड नहीं है इवन हो जाता है, हाँ जी, नंबर या तो ऑड होगा या इवन दिया जाएगा, दो ही दिए जाएंगे। अगर इवन नंबर दिया जाता है तब हम कैसे करेंगे, तो आप हेडिंग लगा लीजिए, अगर कोई भी इवन नंबर दे रखा है और उसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप ध्यान से, क्या आपने क्या मानना है, एक्स मान लिया वो नंबर जिसका आपको इवन नंबर का पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल रहे हो आप, वो क्या माना आपने एक्स। अब इस एक्स मान के दूसरा क्या करेंगे, ध्यान रखना है दूसरा जो नंबर होगा इस नंबर का क्या करना है, आपको पहला काम क्या करना है आधा कर देना है। क्या करना है, उसी नंबर का जिसके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकाल रहे हो उस नंबर को आपने क्या करना है पहले आधा कर देना है। आधा करने के बाद उस नंबर का क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है, और स्क्वायर करके उसमें क्या करना है, या पहले क्या करना है +1 ऐड कर देना है, 3 बार क्या करना है उस नंबर का आधा करो, स्क्वायर करो और -1 कर दो इसी नंबर में से। तो ये हमारे पास इवन नंबर के पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकालने का तरीका है। किसी भी इवन नंबर का अगर हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकालने इवन नंबर के तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो जरा। अच्छा, 4 तो आपको पता ही है ना भाई, 4 जो होता है 4 तो आपको पता ही है, हम मान लेते हैं 4। ठीक, 4 का मानना है हमें, 4 के हमें निकालने के पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होंगे, कैसे निकालेंगे, देखो 4 कैसा इवन नंबर है ना, क्या बोला था उसका आधा कर दो भाई, तो 4 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, भाई 4 का आधा करोगे तो 2 ही तो हो जाएगा। अब उसका क्या करना है 2 का स्क्वायर करके +1 कर दो, यहाँ 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर करके -1 कर दो। तो देखो जरा, अगर एक कोई साइड 4 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी 2 दूनी 4 और एक कितना हो जाएगा 5, और 2 दूनी 4 -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। देखो भैया आपके स्टैंडर्ड जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है वो ही निकल के आ गए। एक साइड अगर 4 होगी डेफिनेटली दूसरी 5 और 3 ही होगी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। समझ पा रहे हो यानी ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, किसी भी तरी नंबर का निकाल सकते हो, इसीलिए आपका 3 4 और
5 जो है ना बेसिक होते हैं, इसके अलावा किसी का भी आप निकालना चाहो। देखो कैसे, जैसे आपने 6 का निकालना है भाई द वे, किसका निकालना है? 6 का। तो ये ध्यान में रख लो भाई, ये वाला टर्म। दोबारा बता रहा हूँ, समझ लो, बिठा लो दिमाग में। क्या करना है, जैसे मुझे अगर 6 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है, कितने का? 6 का। आगे करते हैं, 6 का निकालना है तो क्या करेंगे, जैसे मैंने मान लिया कोई नंबर है 6, क्या करना होगा? पहला काम क्या है? इस नंबर का आधा करना। स्टेप समझ लो, इस नंबर का आधा करना, कर दिया। दूसरा स्टेप है इसी नंबर का क्या करना है, फिर आपको स्क्वायर कर देना है, और फिर उसमें या एक बार प्लस ऐड करना है, एक बार -1। 6 इसका आधा कर दिया और इसमें से -1 है। समझ पा रहे हो ना? तो देखो, तो एक तो 6 तो है ही है, दूसरा कितना हो जाएगा? 6/2 का मतलब कितना हो गया भाई? 3। और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 3 9, और एक कितना हो जाएगा यहाँ पे? एक हो जाएगा 10। दूसरा कितना हो जाएगा भाई? 3 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 9 -1 करेंगे कितना हो जाएगा? 8। क्या कहीं ये वही वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं नजर आ रहे? देखो, 3 5 और 4 वही तो है ना, इसका दोगुना, इसका दोगुना, इसका दोगुना है। तो ये हमारे बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ही तो लौट के आ रहे हैं हमारे पास। समझ पा रहे हो ना? तो याद क्या रखना है आपने, कि उस नंबर को, जिस नंबर का पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकाल रहे हो, यानी किसका निकाल रहे हो? एक्स का। तो क्या रखना है आपने याद? पहले वो नंबर मानना है, उसका क्या करना है? पहले आधा करना है उस नंबर का, ठीक है? और आधा करके फिर उसका स्क्वायर करना है, और उसमें +1 ऐड करना है, या फिर उसमें -1 ऐड, -1 सब्ट्रैक्ट। क्लियर है? तो जरा बताओ मुझे, नंबर लिख रहा हूं आप लोगों के सामने, इनके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होंगे? क्या क्या बनेंगे इनके पाइथागोरियन ट्रिपलेट? ये 3 लिख रखे हैं, 12 16 और 8। इनके आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बताने कौन से होंगे? बताइए जरा, कौन से बनेंगे इसमें से पाइथागोरियन ट्रिपलेट? 12 16 और 8 कौन से होंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स? कमेंट करिए जल्दी जल्दी आप लोग। ठीक, आशा करता हूँ कि आप सब लोगों ने कर लिए होंगे। देखो, अगर एक नंबर 12 है तो दूसरा का क्या बोला था? उसका हाफ कर दो। तो 12 का आधा कितना होता है? 6 होता है। और आधे का स्क्वायर करके +1 ऐड कर दो, तो आधे का स्क्वायर करके -1 ऐड कर दो। यही तो होता है ना भाई? तो देखो, इसका भी करोगे, इसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 स्क्वायर करके +1। आधा करोगे 8 स्क्वायर करके -1। आधा करोगे कितना हो जाएगा? पहले 4 स्क्वायर करके +1। आधा कर दो यानी 4 स्क्वायर करके -1। समझ पा रहे हो ना? एक और ले लो मन की शांति के लिए। जैसे मान लिया 24 ले लिया मैंने, आधा कर दो कितना हो जाएगा? 12 स्क्वायर कर दो +1। आधा कर दो कितना हो जाएगा? 12 स्क्वायर कर दो -1। समझ पा रहे हो या नहीं? अब इसके देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कितने कितने बन गए। अगर मैं इसके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की बात करूंगा तो देखो कौन कौन से बनेंगे। तो यहाँ 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई? देखो, एक तो कितना बनना है? 12। अब 6 का स्क्वायर कितना हो? 36 +1 कितना हो गया? 37। अगर एक 12 होगा तो दूसरा कितना होगा? 37 होगा। तीसरा कितना हो जाएगा भाई? 36 का स्क्वायर -1, तो कितना बन जाएगा? वो सॉरी, 6 का स्क्वायर 36 -1 कितना हो जाएगा? 35। अगर एक 12 है तो दूसरा 37 होगा, तीसरा कितना हो जाएगा? 35। सेम यहाँ पे कर लेंगे। अगर एक 16 है तो देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 64 +1 कितना हो जाएगा? 65। एक 16 है तो दूसरा कितना होगा? 65 होगा। तीसरा 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 -1 कितना हो जाएगा? 63। ये हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गए भाई। बात समझ पा रहे हो ना? अगर सेम फॉर्मेट यहाँ देख लो, अगर एक नंबर आपने 8 माना है, ये नंबर 8 हो गया। यहाँ देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 +1 करेंगे कितना हो गया? 17। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 -1 करेंगे कितना आ जाएगा? 15। तो ये हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गए, पाइथागोरस से निकाले जाने वाले। लास्ट वन, तो कितना हो जाएगा जी भाई? यहाँ कितना बन रहा है? 24। और ये कितना बन जाएगा? 12 का स्क्वायर 44 -1, 144 -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 145। और इसकी ये कितना हो जाएगा? 143।
ये हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपल बन चुके हैं। ओवरऑल जो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी नंबर का पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकाल लोगे। तो कल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जहां पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए मैंने आप सब लोगों को पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट करा दिए। एक बार दोबारा से मैं एक पॉइंट इस पॉइंट को रिवाइज करा देता हूँ, ध्यान से समझ लो। पाइथागोरस ट्रिपलेट के लिए अगर दो टर्म नंबर दिए जाएंगे आपको, या तो इवन होगा नंबर या फिर नंबर कैसा होगा, ऑड होगा। अगर नंबर इवन है क्या मानोगे आप, उस एक नंबर को एक्स मान लो, देखो क्या करना है, एक्स वाई टू करके स्क्वायर कर दो प्लस वन कर दो, आधा करके स्क्वायर करके प्लस वन, और आधा करके स्क्वायर करके माइनस वन। तो ये बन गए इवन के लिए है। और ऑड के लिए क्या है भाई, एक्स उस नंबर को लो, उस नंबर का स्क्वायर करके माइनस वन करके डिवाइडेड बाई टू कर दो, या उस नंबर का स्क्वायर करके प्लस वन करके डिवाइडेड बाई टू कर दो भाई। ये हमारे पास हो गए। तो हम किसी भी नंबर के पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बहुत ही आसानी तरीके से इस तरीके से निकाल सकते हैं, जिनकी हमें आगामी परीक्षाओं में या जो क्वेश्चन आएंगे आपके उसमें ज़रूरत पड़ेगी। आशा करता हूं कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया है। धन्यवाद आप सब लोगों के लिए। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करो आप लोग, अगर नए हो तो दोबारा मत करना, नहीं तो जो भी किया हुआ है वो भी हट जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो और भाई लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। ये पता है, पता नहीं तुम लोग क्यों नहीं देखते हो, ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं भाई। ये चीज़ें मैं आपको अभी जो बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। आप एग्ज़ाम में बैठोगे तब आपको इस चीज़ों को अहमियत मालूम पड़ेगी। ठीक है, तो बेसिक की क्लासेस में आज के लिए बस इतना ही। ये क्लासेस आपको डेली ज़रूर मिलेंगी, मंडे टू फ्राइडे आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। और कल जो है ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस करेंगे हम। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, लाइक कीजिए सेशन को। थैंक यू।